रियल एस्टेट एजेंट्स मेरे लिए काम नहीं करते। इस थंबनेल को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स के साथ काम नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम प्रसाद आमोणकर, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कोच हूँ और मैं रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स, आप कुछ भी कह लो, एजेंट्स कह लो, फ्रीलांसर्स कह लो, मैं उनके साथ हमेशा से काम करते आया हूँ। पिछले 10 साल में मैं इतने सारे एजेंट्स, इतने सारे ब्रोकर्स के साथ एसोसिएट करके उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग करके एक बिजनेस खड़ा किया है। क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप एक कुछ हद तक बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आप जब लोगों से जुड़ते हो तब आपका बिजनेस बढ़ता ही है। लेकिन ये जो एजेंट्स होते हैं, ये आपको तय करने होते हैं कि आप किन लोगों के साथ काम करना चाहोगे। अगर आपको लगता है कि आपको कंटिन्यूअसली एक नेगेटिविटी आ रही है कोई एक ब्रोकर से, या उसकी तरफ से आपको वो पहल नहीं आ रही है, या आपको लगता है कि इसे इस बिजनेस में खड़ा करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आपको उसे छोड़ देना बेहतर रहेगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ यूटिलाइज होनी चाहिए जहाँ पे आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट 10 गुना मिले। लेकिन जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि ये बंदा आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, इसके साथ आप काम नहीं कर सकते, इसकी मार्केट में वैल्यू है नहीं, एंड इंटीग्रिटी है नहीं, ऑनेस्टी है नहीं, एथिक्स है नहीं, तो इसके साथ काम करके या फिर इसको एक अच्छा इंसान बना के चक्कर में आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। रियल एस्टेट एजेंट्स या ब्रोकर्स मेरे नीचे काम नहीं करते। मैं एक आपको बता दूं, मैं पहले सैलरी पे पहले लोग लेता था, मैं काम पे लेता था। उसके बाद क्या होता था, 2-3 महीने में वो लोग काम सीख जाते थे। एक 20-30-40 हज़ार की एक रेंटल डील होगी तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो आसान है, ये तो मैंने किया है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता था कि भैया मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और उसकी वजह से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसके वजह से तुम्हें पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या काम करना है, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, इसी की वजह से तुम्हारी ये डील क्लोज हो रही है। उसे क्या लग रहा है कि यार 20-30-40 हज़ार 1 लाख का डील हो गया, मतलब मैं तो कर सकता हूँ अभी। मेरे काफ़ी सारे लोग सैलरी पे काम करके फिर छोड़ के चले गए, उन्होंने अपना बिजनेस शुरुआत किया, उसको एक नाम दिया, लेकिन उस नाम को वो रख नहीं पाए। उन्होंने अपनी बिजनेस शुरुआत की, आई एम ओके विद दैट, मुझे अच्छा लगता है कोई अपना बिजनेस शुरू करे। एक रियल एस्टेट एजेंट बनना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन करो आप काम। लेकिन आप काम करके अगर उसको बंद कर रहे हो तो आपने अपने पैर पे कुराड़ी मार ली है। सिंपल बात है, अगर आपको किसी एक ब्रांड आपको यूज करने को मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस आपको यूज करने के लिए मिल रहा है, तो उस एक्सपीरियंस, उस ब्रांड की वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप इंडिविजुअल जब काम करते हो तो आपको बहुत फोकस रह के बहुत काम करके उसमें बहुत पैसा डाल के आपको आगे जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक सवारी है, एक कार है, इस कार में एक इंसान जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसको 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है। जाना तो उसको 20-30 किलोमीटर है, 1000 रुपये का डिस्टेंस का कॉस्ट है उसका। इसमें वो खाने के लिए भी रुकेगा, खाने का अलग से खर्चा 500 रुपया आ गया उसका। फिर कहीं शायद रुक भी जाएगा, कहीं हॉल्ट भी ले लेगा, उसका एक 500-1000 रुपया खर्चा। लेकिन अगर वो अपने साथ 3 और लोग लेके चलता है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, उनका भी विजन वही है, उनका भी डेस्टिनेशन वही है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट जाने का। अब क्या हो गया, गाड़ी आपकी है, 3 लोग 4 लोग और जुड़ गए, मतलब आपका जो खर्चा है 4 हिस्सों में बढ़ गया। बीच में खाने के लिए रुक गए, खाना भी आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके उसका भी बिल आप पुल इन कर सकते हो। आप अगर अकोमोडेशन ले रहे हो तो उसका भी आपका खर्चा बच गया। मतलब मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि आप जब साथ में काम करते हो तो आपका खर्चा बच जाता है, आपका एक्सपेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जाना तो आपको बी पॉइंट पे है, तो आप लोगों को लेके भी जा रहे हो। इसमें कभी कभी क्या होता है, जो गाड़ी जिसकी होती है शायद ज़्यादा पैसे ले, मतलब उसका हिस्सा कम हो, लेकिन प्रॉफिट में उसका हिस्सा ज़्यादा हो, क्योंकि गाड़ी उसकी है, उसकी मेंटेनेंस है, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट वो कर चुका है। लेकिन जब ये 3 लोग आपके साथ जुड़ गए तो आपका भी थोड़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक्सपेंसेस पे, प्रॉफिट में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो जब लोगों के साथ काम करते हैं, अच्छे लोगों के साथ,
आप उनको फिल्टर करके, जब आप ब्रोकर्स, एजेंट्स, दोस्त, कोई भी कह लो उसको, जब आप उनके साथ काम करते हो तो आपका अच्छा ही होगा। इसमें कभी आपका लॉस होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। इस केस में एज अ रियल एस्टेट एजेंट, जब मैंने लोगों को एज अ जॉब पे ले लिया, काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए। मतलब हर 3 महीने के बाद एक एट्रिशन होती थी, हर 3 महीने के बाद एक बंदा चला गया, हर 3 महीने के बाद एक बंदा चला गया। क्यों? सैलरी तो मिल रही है, 3 महीना सैलरी मिल गई, फिर एक डील हो गया तो अरे वाह, ये तो डील हो गया है, अब तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो खुद जाके बिजनेस कर सकता हूँ। 3 महीने में उसका बिजनेस बंद। लेकिन जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा था वो भी नहीं, ना घर का ना घाट का। बोलते हैं ना, एक कहावत है सिमिलरली। तो अगर आप एक एक नई शुरुआत करना चाहते हो एज अ रियल एस्टेट एजेंट, मैं कहूँगा आपको कि आप अपने क्लोजेस्ट रियल एस्टेट एजेंट के साथ काम करो, उसको एक कमिटमेंट दे दो। देखो, दुनिया, आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको 3 महीने में ही कुछ मतलब लाखों कमाने हैं या फिर एकदम बहुत बड़ा काम करना है। उसके लिए भी फाउंडेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी कमिटमेंट, अपने जो भी आपके एरिया में एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट है उसके साथ 1 साल या 2 साल का कमिटमेंट ले लो, साथ में काम करो। 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो अकेले, उनके साथ एसोसिएट करके आगे बढ़ो, उसको तोड़ो मत। जब आप कोई भी रिलेशन तोड़ते हो, कोई भी कोलैबोरेशन तोड़ते हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका होने वाला होता है, ना कि वो बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जैसे कि हम काफ़ी सारे एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट होते हैं जो एक न्यू कमर की वजह से वो ग्रो नहीं करते, उनकी वजह से न्यू कमर ग्रो कर सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदा 10 साल काम कर चुका है वो ऑलरेडी इतनी सारी रिसोर्सेज तय कर चुका है और वो पा चुका है कि वो अगर कल 0 पे भी आ गया ना तो वापस टक करके 1 लाख पे चला जाएगा, 2 लाख पे चला जाएगा या 5 लाख की छलांग ले लेगा। क्योंकि उसके पास अगर पैसा नहीं भी है ना तो उसे पता है कि बिजनेस कहाँ से करना है। लेकिन अगर आप न्यू कमर है, नए रियल एस्टेट एजेंट हो, बनना चाहते हो, एक एस्पिरेशन है आपको, तो आपको किसी के साथ जुड़ना होगा। नहीं जुड़ना चाहते, कोई ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर एक मैंडेटरी नहीं है कि आपको जुड़ना ही है, ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी काम कर सकते हो। मैं तो काफ़ी सारी वीडियोस कर चुका हूँ कि आपको इसको कैसे करना है। मेरा एक वीडियो भी रहेगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि आपका पहला साल कैसा होना चाहिए एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में आपका पहला साल कैसा होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूँ, काफ़ी सारे वर्कशॉप कर चुका हूँ। ये इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब करो, काफ़ी सारे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस आते हैं, मैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करते रहता हूँ, फ्री में शेयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि ब्रोकर के साथ करना चाहिए काम या नहीं। देखो, एक वीडियो में मैंने ऐसा भी बोला था कि काफ़ी सारे लोगों के साथ काम मत करो एक डील पे। मतलब एक डील आपकी चल रही है, उस डील में अगर काफ़ी सारे एजेंट्स हैं तो उसमें मत करो, क्योंकि उसमें खाली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक बंदे के साथ एक डील के लिए काम करो, ना कि एक डील में हर एक के साथ काम करो। आप, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मतलब मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको एक एजेंट के थ्रू आ गई, महेश के थ्रू आ गई। महेश ने कहा, प्रसाद जी एक प्रॉपर्टी है जिसको बेचना है, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं गया, प्रॉपर्टी देख ली, मैंने प्लान देख लिया, सारा रीजनल प्लानिंग सब चेक कर लिया, प्रॉपर्टी के टाइटल्स का प्लान मंगवा लिया। प्लान तो मुझे लगता है कि 2 दिन में आ गया। एक प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर एक एजेंट के पास उसका प्लान भी नहीं है तो आप समझ सकते हो कि उसके पास वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं कोई लैंड देख रहा हूँ तो सबसे पहले मैं प्लान मांगूंगा उधर से, सबसे पहले प्लान मांगूंगा, क्योंकि वो प्लान के हिसाब से मैं स्टडी करता हूँ। तो इस महेश ने तो प्लान 2 दिन के बाद दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने बोला टाइटल रिपोर्ट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, आई एम गोइंग अहेड विद द मार्केटिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मुझे मिला लो ओनर से, डॉक्यूमेंट दे दो, मैं लॉयर को दे रहा हूँ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है महेश का बोलते हुए कि ये सुरेश के पास है प्रॉपर्टी। सुरेश को फ़ोन करते हैं, सुरेश बोलता है कि नीलेश के पास है। नीलेश को फ़ोन करते हैं, नीलेश बोलता है कि सुरेश के पास है। ऐसे करते करते कितने सारे श हो गए, लेकिन कस्टमर नहीं मिला, ओनर नहीं मिला प्रॉपर्टी का। तो अगर ओनर नहीं मिला प्रॉपर्टी का तो उसका फ़ायदा क्या हो गया? लॉस ऑफ टाइम। अभी मुझे ये एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप एक नए रहते हो ना इस बिजनेस में, तो आपको लगता है किसी ने आपको प्रॉपर्टी बता दी है तो आप खुश हो जाते हो, यू गेट सो एक्साइटेड। आप जब एक्साइटमेंट में ना कहीं पे भी चले जाते हो, कोई भी प्रॉपर्टी देख लेते हो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो नया है।
आपको, आप हार भी जाओगे ना, फेल भी हो जाओगे ना, तो भी आप सीख जाओगे। ये सब बताने के बावजूद भी ना मुझे पता है कि आप यही काम करोगे, आप 4-5 डीलर के साथ काम करोगे एक प्रॉपर्टी पे, मुझे वो भी पता है। लेकिन अगर ये इस टॉपिक की वजह से या इस सेशन की वजह से आपको ये अनुभव मिल गया और आपको ये भी पता चल गया कि एक एक्सपीरियंस एजेंट जैसे मेरे जैसे एक बंदे के साथ भी ये हुआ है, तो आप निश्चिंत रहोगे। आप बोलोगे ठीक है, ये प्रसाद के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हो गया, क्या बड़ी बात है, लेकिन सीख तो गया, सीख लो। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं रहेगा, अगर आपको एक अवेयरनेस नहीं है, तो आपको चिंता हो जाएगी, यार क्या हो गया, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कस्टमर मिला नहीं, 7-8 तो ब्रोकर मिल गए, ओनर तो मिला नहीं, बायर भी रेडी था मेरे लिए। ये आपको बुरा नहीं लगेगा, ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपकी डील हुई नहीं, यही कहना चाहता हूँ। तो ब्रोकर्स मेरे अंडर काम नहीं करते, मेरे साथ काम करते हैं। मैं इनको सिखाता हूँ, मैं उनको यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यार किस प्रॉपर्टी पे आप काम कर सकते हो, किस प्रॉपर्टी के ऊपर आप काम नहीं करना चाहिए। तो आपको उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो लोग आपके फायदे के हैं या आप उनके फायदे के हो। इट शुड बी म्यूचुअल, दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर कोई ऐसा एजेंट है जो बस आपसे इन्वेंट्री ले रहा है और आपको इन्वेंट्री दे नहीं रहा है, तो शायद वो एक सेल्फिश है, वो शायद आपकी डेटा ले रहा है लेकिन आपको डेटा दे नहीं रहा है। वो शायद यही जानना चाहता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं, उसके पास भले क्लाइंट हो या ना हो। कुछ दिग्गज, कुछ एक्सपर्टीज, कुछ एजेंट्स ऐसे रहते हैं जो आपको बस यही बता दे कि ठीक है डील हो गया, मैं इसको ले रहा हूँ, मैं क्लाइंट को दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपकी है, मेरे क्लाइंट की हो गई। लेकिन 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो वो आपको एक्चुअली क्या कर रहा है ना, वो आपको ब्लॉक कर रहा है उस प्रॉपर्टी को लेके। वो आपको ब्लॉक करता है, वो आपको डीमोटिवेट करता है, वो आपको गिराना चाहता है। उसकी कोई इंटेंशन जैसी नहीं है, लेकिन ये नियत होती है कि मैं क्यों करूं हेल्प तुम्हें। सब लोग आपको हेल्प करने नहीं आएंगे क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ, ये यूट्यूब चैनल करता हूँ या फिर वर्कशॉप्स लेता हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? देखो क्या होता है ना, हर चीज़ का ना एक रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट बोल लो या इक्वल एंड पॉजिटिव रिएक्शन, आई वुड से इट एज। जो हम अच्छा काम करते हैं ना, उसका आपको रिएक्शन पॉजिटिव अच्छा मिलता है। जैसे कि ना मैं हमेशा बताता हूँ कि एक एजेंट ने मुझे कहा कि प्रसाद जी यार मैं तो बहुत इस बंदे को बहुत प्रॉपर्टी दिखा चुका, लेकिन हो ही नहीं रहा है, इसकी डील हो ही नहीं रही है, प्रॉपर्टी मतलब इसको पसंद ही नहीं आ रहा है कोई। मैं बोला ठीक है, और 2-3 दिन काम करो उसके ऊपर। 2-3 दिन और उसने काम किया उसके ऊपर, फिर भी नहीं आया उसका बिजनेस हुआ नहीं उस कस्टमर के थ्रू। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोलते क्या ठीक है, हो ही नहीं रहा, इसको मैं कैसे संभालूं? मैंने बोला वो लेगा नहीं, तो फिर आप मेरे को क्यों बोल रहे हो कि इसके साथ काम करो? मैंने बोला काम करो, किसी के साथ भी काम करो, लेकिन खाली मत बैठो। 2 दिन के बाद उसका फोन आता है, प्रसाद जी वो डील नहीं हुआ लेकिन कुछ और डील हो गया जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। तो आप समझ सकते हो ना कि ये बैलेंस हो जाता है। अगर आप खाली बैठे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में हमेशा वही चीज़ें घूमने लगती है, यार क्या होगा, वो कस्टमर लेगा या नहीं, वो कस्टमर लेगा या नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास महीने में 15 या 20 केसेस पाइपलाइन में क्लोजर पे नहीं हो, तब तक आपका 3-4 डील क्लोज नहीं होगा। आपको लगेगा यार एक डील हो गया, दूसरा डील हो गया, ये ऑलमोस्ट क्लोजर पे है, ऐसे 3 क्लोजर पे है आपके, पता चला मंथ एंड में कुछ भी क्लोज नहीं हुआ। क्यों? आपके पास 10 से ऊपर डील्स क्लोजर पे नहीं थी, पाइपलाइन में नहीं थी। तो आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि अब बिजनेस पे फोकस मत करो, आप अपना एक ग्रुप बना दो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप करो, मैं बोल रहा हूँ कि आपके कौन कौन से ऐसे एजेंट है जिनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी एरिया में कौन कौन ऐसे एजेंट्स है जिनके पास रिक्वायरमेंट्स है, और कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट पूछ सकते हो। उसके हिसाब से आप उस महीने उस चीज़ पे फोकस करो। उस चीज़ पे फोकस करके आप 10 डील्स पे क्लोजर पे लेकर आओ उस महीने के लिए। तो जब आप 10 डील्स क्लोजर पे लेके आओ, या 2 या 3 क्लोज हो जाएगी उसी महीने में, भले शायद ट्रांजैक्शन अगले महीने हो जाए, लेकिन क्लोजर पे तो उस महीने आएगी। आपका क्या होता है ना, आप सोचते हो यार 15-20 हज़ार का इनकम आना चाहिए, 50 हज़ार का इनकम आना चाहिए, 1 लाख का इनकम आना चाहिए, 2 लाख का इनकम। यार 2 लाख का इनकम आना चाहिए ये सोच नहीं होनी चाहिए। पैसे कमाने की इंटेंशन, आशा, इच्छा, जो भी आप उसको बोल दो, ये होनी चाहिए। लेकिन
ये कैसे होगा? जब आप क्लोजर पे लाओगे कोई डील को तभी होगा ना पैसा। तो आप उल्टा काम करो इसके ऊपर। आप पहले अपना फोकस एरिया देख लो, फोकस लोग देख लो जिसके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये 5-5, 10 या 15, 10-10, 15 लोग, 15-20 लोग अगर आपके पास है तो आपकी 10 या 15 की एवरेज क्लोजर पे आ जाएगी डील्स, और उसमें से दो या तीन डील आपकी हो जाएगी। डिपेंड आपके पास क्या है उसके हिसाब से आपको क्लोजर आएगा। अगर आपके पास मटेरियल है 1 लाख का तो आपका 1 लाख क्लोज हो जाएगा। अगर आपका मटेरियल वर्थ है 5 करोड़ का, आपका 5 करोड़ का डील क्लोज हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि अगर आपकी इन्वेंट्री में 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टीज है तो आपकी इन्वेंट्री के हिसाब से आपका क्लोजर होगा ना। अगर आपके पास इन्वेंट्री है 5-5 करोड़ की, आपके पास वही क्लोजर, जो आप बेच रहे हो वही आपका क्लोजर होगा। अगर आप 10,000 का कोई चीज बेच रहे हो, आपके पास 10,000 की ही चीज है तो वही क्लोज होगी। आपके पास 10,000 की भी है, 50,000 की भी है, 1 लाख की भी है, 50 लाख की भी है, 1 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की। आप वर्सेटाइल है, और उस वर्सेटाइल में आपके पास काफी सारे प्रॉपर्टीज है। उस इन्वेंट्री के हिसाब से आपके जो 3 या 4 डील क्लोज होंगे वो 10,000 के होंगे, वो 50 लाख के होंगे या 5 करोड़ के होंगे, लेकिन होंगे जरूर। तो जब मैं बोलता हूं कि ब्रोकर के साथ काम मत करो, मैं बोलता हूं ब्रोकर्स के साथ काम करो। एक डील पे नहीं, हजारों डील पे, हजारों ब्रोकर के साथ काम करो। आपका कहीं ना कहीं पे से बिजनेस आएगा। आप एक ऑनेस्टली काम करो उसके ऊपर। आप जब कोई इंफॉर्मेशन पास करते हो तो छुपाओ मत। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो उसको ऐसे इमेजिन करो कि ये मेरे जैसा ही है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन उसे देनी चाहिए तो देनी चाहिए, उसे आप छुपाओ मत। जितना आप छुपाओगे सामने से वही आएगा, जो आप छुपाओगे सामने से भी आपको वही मिलेगा। भले आपको लगे कि यार मैं छुपा रहा हूँ, इसको क्या पता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप बोलते हो कि यार ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 10,000 पर स्क्वायर फीट है और है 9,000 पर स्क्वायर फीट की, तो आप छुपा रहे हो। छुपाओ मत, काम साथ में करो, लेकिन अच्छे से करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो सब्सक्रिप्शन जैसे मेंबरशिप ऊपर जाती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मोटिवेशन आती है कि मैं और वीडियोस करूं। नमस्कार।